आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अमृतसर में युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम के तहत पार्टी नेताओं, विधायकों, ब्लॉक इंचार्ज और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए विधायकों को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और हर गांव की रोजाना जवाबदेही पक्की करनी होगी। उन्होंने पूरे पंजाब में नशे के खिलाफ एक मजबूत और मिशन मोड लड़ाई की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि आपकी नींव संघर्ष और कुर्बानी में है, न कि पावर या सुविधाओं में। भारी सभा को संबोधित करते हुए आपके सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जी, हम सभी और आप में से कई लोग के सहयोग से 14 दिन की भूख हड़ताल से निकली है। यह पार्टी सत्ता का आनंद लेने या विधायक मंत्री बनने के लिए ड्राइंग रूम में नहीं बनी। यह संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है और हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। दिल्ली सरकार के सामने कई चुनौतियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद पहला हमला केंद्र सरकार द्वारा किया गया। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो हमने तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक सभी लेवल पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। आप नेताओं को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाने के बारे में मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईमानदारी की इस इमेज को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की। सत्येंद्र जैन को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। मुझ पर भी कथित शराब घोटाले का आरोप लगाया। पहले उन्होंने 10,000 करोड़ कहा, फिर 1,000 करोड़, फिर 100 करोड़ और कोर्ट में यह जीरो हो गया। कोर्ट ने कहा कि कोई केस नहीं है। मनीष सिसोदिया ने शिकायतों के लिए गोपनीय रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में बताते हुए कहा कि शिकायतों के लिए तैयार की गई ऐप पूरी तरह से गोपनीयता सुनिश्चित करती है। यहां तक कि मंत्री, कमिश्नर या मुख्यमंत्री को भी यह पता नहीं चल सकता कि जानकारी किसने दी है। सिर्फ की गई कार्रवाई को ही ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए लोग निडर होकर रिपोर्ट करें। अपना निजी अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, सीबीआई ने मेरे घर छापा मारा, अलमारियां खंगाली, यहाँ तक कि पैसों की तलाश में तकिए भी फाड़ दिए। मैंने 3 साल तक झूठे आरोपों का बोझ उठाया। मुझसे पार्टी छोड़ने और विधायकों को तोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को छोड़ने का मतलब है ईमानदारी और शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण के सपने को छोड़ना। मैंने नहीं छोड़ा और आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। भविष्य के रणनीति की बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि 31 मार्च के बाद वह गांव-गांव की प्रगति का जायजा लेने के लिए निजी तौर पर ब्लॉक इंचार्जों और विधायकों से मिलेंगे। हर हलके को यह डेटा पेश करना होगा कि कितने गांव नशा मुक्त हो गए हैं और नशों को पूरी तरह खत्म करने के लिए समय सीमा तय करनी होगी। यह लड़ाई सिर्फ लड़नी ही नहीं बल्कि जीतनी भी है। उन्होंने भरोसा जताया कि पूरी टीम नए इरादे के साथ लौटेगी और सामूहिक कोशिशों तथा दृढ़ संकल्प के साथ नशा मुक्त पंजाब का निर्माण करेगी।